आज मैं आपको 11th क्लास की ट्रिगो के सभी फॉर्मूलेस पढ़ाने वाला हूँ। 11th क्लास की ट्रिगो में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है इसमें आने वाले ढेर सारे फॉर्मूलेज। इस एक चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं जितने के बाकी सभी चैप्टर्स में कुल मिलाकर भी नहीं है। इसीलिए मैं आज एक डेडिकेटेड वीडियो ले आया हूँ जिसमें मैं सभी फॉर्मूलेज कवर करूँगा और उसके बाद मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज बताऊंगा और लिखवाऊंगा नहीं, बल्कि मैं कहीं ना कहीं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूलेज को कैटेगराइज करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं, मतलब उनका अलग अलग पार्ट्स में वर्गीकरण कर देंगे हम। और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूलेज यहाँ से हमारे लिए याद करने आसान हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूलेज को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है आपके लिए, सबसे पहले वाला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से साइन ऑफ ए प्लस बी। अब देखो मैथ्स में ये बात जानने से ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सही क्या है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गलत क्या है। क्यों? ताकि हम गलती ना करें। जैसे साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला जब लिखना होता है तो बच्चों को लगता है कि ये होगा साइन ए प्लस साइन बी, लेकिन बिल्कुल एक बात अच्छे से याद रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये गलत है तो आपको सही भी याद हो जाएगा। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, या फिर इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी, और फॉर्मूलेज भी आएंगे यहाँ पर। कोस के लिए आएगा यही वाला फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी। फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला आएगा कोस ए माइनस बी के लिए। ऐसे ही टेंजेंट के लिए भी हम फॉर्मूलेज लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूलेज मैं बताने वाला हूं, इन फॉर्मूलेज को हम क्या करने वाले हैं, कैटेगराइज करने वाले हैं। तो देखो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मतलब ये एक कैटेगरी बन गई और इस टाइप के फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है बी, यहाँ पर उन दोनों का सम है, और यहाँ पर एक एंगल है बी ए और दूसरा बी, और उनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में हम सारे इसी टाइप के फॉर्मूलेज लिखने वाले हैं। तो ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं, और क्या फॉर्मूले आएंगे यहाँ से मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम एक टेंजेंट का भी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, tan ए प्लस बी के लिए। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा tan ए माइनस बी के लिए। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला कॉट के लिए पढ़ेंगे हम, कॉट ए प्लस बी के लिए। और फिर हम एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे यहाँ से कॉट ए माइनस बी के लिए। तो देखिए ये फॉर्मूले है क्या। तो यहां पर बिल्कुल पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। तो कोशिश करना ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर जो प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कोस बी, और प्लस की जगह माइनस, माइनस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो कोस के लिए आ रहा है, तो देखिए कोस के लिए फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी। कोस का मैकेनिज्म साइन से उल्टा चलेगा। इसमें क्या होता था, ऑल्टरनेटिंग साइन कोस, इसमें सेम रहेगा, कोस कोस, फिर यहां से साइन साइन, मीन्स साइन ए साइन बी। अब होने वाला क्या है, यहां पर साइन वाले केस में तो साइन कॉपी हो जाता है, मतलब यहां पॉजिटिव तो यहां पॉजिटिव, लेकिन यहां पर उल्टा होगा। यहां अगर पॉजिटिव है कोस ए प्लस बी तो यहां माइनस साइन आएगा। फिर यहां से आप देख सकते हो कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से ये 4 फॉर्मूले हो गए साइन और कोस के लिए। उसके बाद टेंजेंट का फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी, तो ये होगा
tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। अब करना क्या है, जब हम tan A माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि यहां से ये tan A माइनस tan B होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस tan A tan B। अब देखिए यहां से कोट A प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देता हूं। कोट A प्लस बी, कोट A प्लस बी के लिए फॉर्मूला है कोट A कोट B -1 डिवाइडेड बाय कोट A प्लस कोट B, या फिर यहां पे पहले कोट B लिख लेते हैं हम, कोट B प्लस कोट A, और यहां से लास्ट जो फॉर्मूला है कोट के लिए यानी कि कोट A माइनस बी, वो फॉर्मूला है यहां से कोट A कोट B, और माइनस की जगह यहां हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय, और यहां से रह जाएगा ये कोट B माइनस कोट A। तो ये तो हो गया सीधा सीधा फॉर्मूला बताने वाली बात, ये फॉर्मूले मैंने बता दिए। लेकिन मैं बोल रहा था कि आप लोगों को यहां से याद रखने का तरीका बताऊंगा। तो देखो यहां से याद रखने का तरीका, यहां से हम क्या करेंगे, साइंस को कंबाइन करके लिखेंगे, इन दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं साइन A प्लस माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन A कोस B प्लस माइनस कोस A साइन B। अब हमने किया क्या, यहां पर ये साइन को कंबाइन करके लिखा है, तो ये दोनों फॉर्मूले मर्ज होके एक फॉर्मूले की तरह से बन जाएंगे। यहां पे अगर हम यहां पे पहली बार में ऊपर वाला पॉजिटिव साइन उठा लेते हैं तो दूसरी जगह से भी हम पॉजिटिव वाला साइन ही उठाएंगे, तो यहां से ये दो फॉर्मूले मर्ज हो गए। इसी तरीके से हम कोस वाले फॉर्मूलेस को भी मर्ज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से हो जाएगा कोस A प्लस माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस A कोस B, और साइन ऑपोजिट यानी कि प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और साइन A साइन B। तो यहां पे फॉर्मूला किस तरीके से पढ़ेंगे हम, अगर हम ऊपर वाला पॉजिटिव साइन उठाते हैं यानी कि कोस A प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो यहां से ये दो फॉर्मूले भी मर्ज हो गए। इसी तरीके से हम टेंजेंट वाले फॉर्मूलेस को भी मर्ज कर सकते हैं। टेंजेंट वाले फॉर्मूलेस देखो मर्ज होके क्या बन जाएंगे, टेंजेंट ऑफ A प्लस माइनस B इक्वल्स टू tan A प्लस माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1, यहां पे देखो उल्टा साइन माइनस प्लस tan A tan B। फिर यहां से ये जो कोट वाला फॉर्मूला है, हम कोट वाले फॉर्मूले को भी मर्ज कर देते हैं। तो कोट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कोट A प्लस माइनस बी इक्वल्स टू कोट A कोट B अब देखिए यहां पर प्लस साइन है तो यहां माइनस है, तो इसका मतलब -+1 डिवाइडेड बाय कोट B और प्लस माइनस कोट A। तो यहां से अभी हमने एक कैटेगरी कवर की है। कैटेगरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसके लिए यहां से 8 फॉर्मूले, ये 8 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वाली कैटेगरी है हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलेज। देखिए डबल एंगल फॉर्मूलेज कैसे काम करेंगे, तो मैं एक यहां पर डबल एंगल फॉर्मूला लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूले आएंगे इस टाइप के, यानी कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कैटेगरी लिख देता हूँ। कैटेगरी है डबल एंगल फॉर्मूलेज, डबल एंगल फॉर्मूलेज। तो देखिए इन फॉर्मूलेज का काम क्या होगा, इन फॉर्मूलेज का काम होगा कि हमारे पास जो भी एंगल यहाँ होगा उस एंगल को हाफ कर देना। तो इसमें ये फॉर्मूलेज याद करने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 2 थीटा है ट्वाइस ऑफ थीटा, क्या मैं इसको थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, थीटा प्लस थीटा। अब थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा साइन ए प्लस बी, जो कि होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां पर मैं अगर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी, क्योंकि दोनों जगह सेम एंगल है ना, साइन ए साइन थीटा कोस थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो अब देखिए क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूं। और क्योंकि ये दो सेम टर्म्स हैं बिल्कुल ऐड हो जाएंगी, तो आप जानते हैं x प्लस एक्स क्या आता है 2x, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारे लिए वो आ चुका है हमारे पास। तो देखिए ये तो रही इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात, या फिर ये हमें समझ आ गया हाँ ये फॉर्मूला कैसे आया। अगर कभी भूल भी जाएंगे तो ये फॉर्मूला हम जल्दी से ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले को समझना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। यहाँ से अगर मान लीजिए एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि यहाँ जितना भी एंगल था उसका हाफ हो गया, तभी तो इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूलेज। तो यहां से साइन अगर ये होता है 2x, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा 2 साइन x इंटू कोस एक्स। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज किया है। देखिए यहां से और समझते हैं, अगर हमारे पास यहां पर 2x की जगह 4x हो, मतलब बड़ा एंगल हो कुछ, तो ये फॉर्मूला अगर हम अभी भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें साइन 4x के लिए, तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। देखिए ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं आप, यहां पे जो भी एंगल था, जैसे 4x था, 4x का हाफ कितना होगा 2x, तो यहां पर 2x आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम फ्रैक्शंस में भी जा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या करता है, एंगल को हाफ करना जानता है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। तो आप यहां से समझ ही गए होंगे कि डबल एंगल फॉर्मूलेज की कैटेगरी क्या है और ये क्यों काम आती है। बहुत बार क्वेश्चन में हमें फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, तो वहां पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मूले में सिर्फ एंगल जो है एंगल का हाफ हो जाता है। और आप ये बात भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूले रिवर्स डायरेक्शन में भी अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कभी आ जाए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहां से ये कैटेगरी है हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलेज। अब इस कैटेगरी में और कौन कौन से फॉर्मूलेज आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के भी हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और है जो कि टेंजेंट की टर्म्स में है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास वो है कोस 2 थीटा के लिए, और आप इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हो यहाँ से कोस थीटा प्लस थीटा करके। तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको बड़े इजीली याद कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला है। अगर यहाँ प्लस होता तो आपको 10th क्लास से पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं माइनस साइन आएगा। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। लेकिन आप देखो कोस 2 थीटा का ये जो पहला फॉर्मूला है, मैं इनको भी सब नंबरिंग दे देता हूँ।
तो ये जो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है, आप देख सकते हो इसमें cos और sin दोनों है, यानी कि दिस फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा इज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एज वेल एज sin थीटा। तो अब यहां से सेकंड क्या होगा, यहां से हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ cos की टर्म्स में होगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीधा यहां आ जाएंगे हम। थर्ड सब पार्ट इसमें क्या रहेगा, cos 2 थीटा के लिए तीसरा फॉर्मूला आ रहा है। ये cos 2 थीटा का तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो इसी ओरिजिनल फॉर्मूले में cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। अब cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला, हाँ जी 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के लिए। cos 2 थीटा का चौथा फॉर्मूला होगा टेंजेंट की टर्म्स में, जो कि होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले आ गए। अब इसके बाद यहाँ से इस कैटेगरी का लास्ट फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूलेस का लास्ट फॉर्मूला आ रहा है, जो कि होगा टेंजेंट के लिए, टेंजेंट 2 थीटा। तो टेंजेंट 2 थीटा में क्या होगा, टेंजेंट 2 थीटा में आएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कहाँ से आया, मैं अभी आपको बता देता हूँ जल्दी से। हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं tan 2 थीटा के लिए। tan 2 थीटा में इस 2 थीटा वाले पार्ट को लिखा जा सकता है थीटा प्लस थीटा, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं tan a प्लस बी का। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan थीटा में tan थीटा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय 1, माइनस साइन तो यहाँ पर है ही, tan थीटा इंटू tan थीटा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरीके से ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और अगर कभी भूल जाओ तो रफ कॉलम में लिख के इसको रिकॉल भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ से हमने टेंजेंट मतलब sin 2 थीटा का और cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में लिखा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें टेंजेंट की टर्म्स में ही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से एक बात बता देता हूँ, देखो tan 2 थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पर डिनोमिनेटर में आता है नेगेटिव साइन। क्यों आता है वो आपने यहाँ से देख ही लिया, क्योंकि tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। तो अब cos 2 थीटा और sin 2 थीटा में आप याद रख लेना कि उसका रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव साइन होगा। तो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मुलेज की कैटेगरी ये खत्म होती है। ये सेकंड कैटेगरी थी, तो सेकंड कैटेगरी में ये फॉर्मुलेज आएंगे। ये फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलते हैं हम थर्ड कैटेगरी की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है ट्रिपल एंगल फॉर्मुलेज। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर एंगल का ट्रिपल होगा, 3 टाइम्स होगा, और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एंगल सिर्फ 1 टाइम रह जाएगा। तो ये फॉर्मूले क्या है, sin 3 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 3x। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंगल के लिए अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल किया है, यहाँ थीटा, यहाँ x और यहाँ पर a। cos 3x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आप देख सकते हो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या कर रहा है, 3 टाइम्स एंगल का 1 टाइम बना दिया सिर्फ। ऐसे ही अब यहाँ से tan 3a के लिए फॉर्मूला क्या है, tan 3a के लिए फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। वैसे इन तीनों फॉर्मुलेज के लिए एनसीईआरटी में डेरिवेशन उपलब्ध है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इनकी डेरिवेशन मैं कराऊं, वो समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए तुरंत एक वीडियो ला दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुलेज। ये फॉर्मुलेज किस तरीके से काम करते हैं, यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन होगा एडिशन की टर्म्स में, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। मैं पहले तो बता देता हूं यहाँ पे 4 फॉर्मूले कौन कौन से आएंगे। यहां पर एक फॉर्मूला होगा हमारे पास sin c प्लस sin d। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होगा यहां से sin c माइनस sin d। वेरिएबल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से cos c प्लस cos d।
और यहाँ से लास्ट फार्मूला cos c माइनस cos d। तो हमारे पास ये 4 फार्मूले यहाँ पर है। इन फार्मूलेज को मैं अपनी तरफ से फैक्टराइजिंग फार्मूलेज भी बोलता हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, एडिशन में लिखे हुए एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिकली फैक्टराइज करने का काम कर देते हैं। तो देखिए ये फार्मूलेज है क्या। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हमारे पास है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाय 2। दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी के लिए, इस फॉर्मूले में क्या होगा, ये होगा 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला cos c प्लस cos d, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 2 cos c प्लस डी बाय 2, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी cos रहेगा यहाँ, cos c माइनस डी बाय 2। cos c माइनस cos d, देखिए cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले में होगा 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में यहाँ एक आगे नेगेटिव साइन लगा लेना। तो वो नेगेटिव साइन क्यों आता है, वो इसकी डेरिवेशन के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको डेरिवेशन की जरूरत हो तो बताना, मैं करा दूंगा। अब मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल भी सोल्व करके बताता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूले क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कोस 5x प्लस कोस 3x, और इसको प्रूव करना होता है tan 4x के। तो ये टू प्रूव टाइप का क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव करो कि वो इसके इक्वल है। तो अब देखो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चलें तो साइन 5x प्लस साइन 3x मतलब साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 साइन c, पहला एंगल 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x बाय 2। ये तो रही न्यूमरेटर की बात। अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला, ये cos c प्लस cos d। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कोस c माइनस d बाय 2। अब देखिए थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन करते हैं क्विकली। 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाय 2 इज 4x इंटू कोस 5x माइनस 3x is 2x, 2x by 2 is just x। तो cos x डिवाइडेड बाय 2 cos, यही आ जाएगा cos 4x, और यहां पर आने वाला है cos x। अब देखो हुआ क्या, जो एडिशन की टर्म्स में लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन था उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब फैक्टराइज कर दिया। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो यहां से कैंसिल हो गए, जैसे cos से cos, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और साइन 4x बाय cos 4x क्या होता है, tan 4x। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरह के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में 5 से 6 क्वेश्चन हैं जिन पे ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि ये फॉर्मूलेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी, इसकी रिवर्स, यानी कि 5th कैटेगरी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5th कैटेगरी में हो जाएगा एडिशन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन। टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन फॉर्मूलेज। मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन फॉर्मूलेज, तो इसको हम फैक्टराइजिंग फॉर्मूलेज नहीं बोलेंगे। मैं ये एग्जांपल भी हटा देता हूं। यहां पर फॉर्मूलेज क्या क्या आएंगे, यहां पर फॉर्मूले होंगे हमारे पास, यहां पर भी 4 फॉर्मूले हैं, इनके ही रिवर्स, मतलब 2 साइन a इंटू कोस b। ये फॉर्मूला क्या होगा,
तो 2 sin A इंटू कोस बी का फॉर्मूला होगा साइन A प्लस बी, बीच में प्लस साइन A माइनस बी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos A साइन B, 2 cos A साइन B, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी और यहां पर साइन A माइनस बी रहेगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर नेगेटिव साइन होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos A cos B, सिंपल सा फॉर्मूला है ये भी, ये cos की टर्म्स में चला जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो है 2 sin A sin B। अब जो फोर्थ कैटेगरी में एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलेज में हमने लिखा था फॉर्मूला लास्ट वाला, उसमें आपने देखा था यहां एक नेगेटिव साइन है। तो या तो आप एक काम करो, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं पहले क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो अब देखो इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, या तो आप एक नेगेटिव साइन इधर लगा लो या फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप नेगेटिव साइन इधर लगा लो या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहां पर नेगेटिव साइन मत लगाओ, ये वाली टर्म नेगेटिव कर दो, ये वाली टर्म पॉजिटिव कर दो, तो वो होगा आपका लास्ट वाला फॉर्मूला। तो हमने यहां से सभी फॉर्मूलेज कवर कर दिए हैं। ये सभी फॉर्मूलेज करने के साथ ही अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है, एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा मैं इसमें एनसीईआरटी की। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय, टेक केयर।